जदीद अदब की सरहदें जिल्द दोम मजमून नंबर 12 जिसका उन्वान है इंसानियत और अदब समात फरमाइए। किसी मुफक्कर का कौल है कि इंसान का मुस्तकबिल इंसान है। अगर आप किसी बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखकर खुश हो रहे हों तो ये समझ लीजिए कि आपको इंसानियत से मोहब्बत है। अदब में इंसानियत को एक आला कदर के तौर पर तस्लीम किया गया है। एक नक्काद ने सादत हसन मंटो की तारीफ करते हुए लिखा है कि मंटो का एक भी अफसाना ऐसा नहीं है जिसमें इंसानियत के दिल की धड़कन ना सुनाई देती हो। इसे अगर अपने किरदारों के दिलों की गहराई में भी कोई रोशनी की किरण भी नजर आ जाती थी तो वो उसे उजागर कर देता था। ये काम भी उसने बड़ी जुर्रत से किया है। इसके किरदारों में हर किस्म के लोग हैं, लेकिन अस्करी साहब कहते हैं कि वो मुस्कुराते हुए उनसे कहता है अगर तुम चाहो भी तो भटक के बहुत दूर नहीं जा सकते। और मुमताज शीरी के वो जुमले तो आपको याद ही होंगे कि मंटो का इंसान नूरी है न नारी, वो आदम खाकी है, वो वजूद खाकी जिसमें बुनियादी गुनाह, फसाद, कत्ल व खून वगैरह के बावजूद खुदा ने नूरी फरिश्तों को हुक्म दिया था कि उसके सामने सजदा करें। अदब में ऐसी इंसानियत आपको दूसरे अफसाना निगारों के यहाँ भी मिलेगी। मसलन राजिंदर सिंह बेदी के यहाँ एक चादर मैली सी और भोला जैसी कहानियों में। भोला में राजिंदर सिंह बेदी ने इंसान की मासूमियत की तस्वीर भोला की मासूमियत में दिखाई है। जिस शख्स ने ये कहानी बयान की है भोला उसका पोता था। बयान करने वाला कहता है भोला अभी तक न सोया था, उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला बाबा जी आज आप कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। जब भोले ने कहानी सुनाने की बहुत फरमाइश की तो कहानी बयान करने वाला कहता है भोले मेरे बच्चे, मैंने भोले को टालते हुए कहा दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। लेटे हुए मैंने भोले से कहा अब अगर कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। बेदी ने इस सारे किस्से का जो नुक्ते उरूज बनाया है इसमें बच्चे की मासूमियत का भरपूर इजहार किया है। भोले के मामा जी आने वाले थे, रात होने लगी और जब मामा जी घर नहीं आए तो भोला ये समझा कि दिन में कहानी सुनने की वजह से मामू रास्ता भूल गए। चुनांचे घर वालों को बताए बगैर वो इन्हें ढूंढने निकल गया। इस कहानी में कहानी निगार बच्चे की मासूमियत और उसकी समाजी जिम्मेदारी का एहसास दोनों दिखाए गए हैं। इंसानियत का तस्वुर दरअसल रूहानियत की आला कदरों ही का परतव है। यूरोप के मुफक्किर इस बात को मानते थे कि इंसान का तस्वुर या इंसानियत का एसेंस पहले से मौजूद होता है, इसका वजूद बाद में जाहिर होना है। यही तस्वुर इस्लामी तहजीब में शेख अकबर का भी है। लेकिन मगरिब के जदीद मुफक्किरों में से कुछ मुफक्किर ये समझते हैं कि इंसान का वजूद पहले होता है और उसका जौहर बाद में जाहिर होता है। ये तस्वुर वजूदियों का है। वजूदी मुफक्किर ये समझते हैं कि वजूदियत भी एक इंसानियत है। इंसान की ये इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि इंसान का इंतखाब और इसका फैसला न सिर्फ उसके अपने लिए बल्कि माशरे की भलाई के लिए हो। दूसरे लफ्जों में इंसान पहले से कोई बनी बनाई चीज नहीं होता, बल्कि अपने फैसले और अपने अमल से अपनी तामीर व तश्कील करता है। इसे इखलाकी फैसले करने होते हैं। इंसान की आज़ादी जिम्मेदाराना आज़ादी होती है। इंसान को किसी फैसले पर पहुंचने के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम लेना पड़ता है। नताइज की पूरी जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ती है। सौरतर कहता है कि इंसान को हम इसके कमिटमेंट ही से पहचानते हैं। काकतो की एक कहानी राउंड द वर्ल्ड इन 80 आवर्स का एक किरदार हवाई जहाज में बैठकर बुलंद पहाड़ों से ऊपर उड़ते हुए कहता है इंसान अजीम है। दूसरे इंसानों की इजादात को देखकर ये समझना कि इंसान अजीम है
کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انسان کی عظمت اس بات میں نہیں ہے کہ اس نے نئی ایجادات کی ہیں، یعنی اس طرح کا انسان ہونا کوئی مقصود بالذات چیز نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے باہر ہوتا ہے، یعنی آپ کو کھو کر دوبارہ اپنے آپ کو پاتا ہے۔ اپنے آپ سے ماورا مقاصد کا حصول اور اس کی جد و جہد ہی سے انسان وجود پذیر ہوتا ہے۔ ادب کا تعلق بھی انسانیت کے اسی تصور سے ہے کہ انسان کی بنیادی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے بلند ہونا چاہتا ہے۔ شاعری ہو یا کہانی یا ناول، ادب کی ہر صنف سے انسان کی یہ بنیادی خواہش جھلکتی ہے۔ اونامونو کی طرح عسکری صاحب بھی تجریدی تصور انسانیت سے نکل کر آدمی کے تصور کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہی ہے کہ آدمی کو کثری تصورات سے نکل کر پورا آدمی بننا چاہیے، اور ادب میں بھی اس پورے آدمی کو پیش کرنا چاہیے۔